इसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रियल प्रैक्टिस इज एट ट्रायल कोर्ट। आप ट्रायल कोर्ट में ही रियल प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, एविडेंसेस, ज़्यादा करके चीज़ें एप्लीकेशन वहाँ कंटेस्ट होती है। डिपार्टमेंटल वर्क भी करना पड़ता है, आपको फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। आप बॉलीवुड मेंटालिटी से हटिए कि गोविंदा खड़ा है और बोल रहा है और हो जा रहा है काम, ऐसा नहीं होता। हमारे फील्ड में हम एडवोकेट कम क्लर्क ही होते हैं, हमको दोनों काम करने पड़ते हैं। हम एडवोकेट इसके लिए क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमको बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए। हर चीज़ में ऑलराउंडर होना चाहिए। इंटर्नशिप अगर आपको करना भी है तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर करिए, थर्ड ईयर में मत करिए, क्योंकि लॉ में थर्ड ईयर के ही परसेंटेजेस काउंट होते हैं। बहुत बार हम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, हम थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करने जाते हैं, जो कि बाद में हमको वो बहुत बार बूमरैंग होके आता है और उसमें प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, मैं मोमिन नाजिद और स्वागत का हमारे चैनल मामले सफ़र में। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक विशेष कार्यक्रम द लेक्स एनलाइटनमेंट का प्रस्तुत किया हमारे विधि के विद्यार्थी के लिए। इसका मुख्य कारण ये था कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश के जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं और ऐसे एडवोकेट्स जो अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, उनका साक्षात्कार हम आपके सामने पेश करेंगे। और इसका मुख्य कारण ये है कि जो विधि के विद्यार्थी है और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, उनको विधि के बारे में एक ज्ञान भी प्राप्त होगा। इस विशेष साक्षात्कार के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट अरुण चौबे, जो प्रोफेसर भी है, जो मुंबई के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उनका जो क्षेत्र है वो फैमिली लॉ और क्रिमिनल लॉ है और उसकी वो एक बेहतरीन एडवोकेट है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू द लेक्स एनलाइटनमेंट में। अरुण जी, सबसे पहले हमें बताइए आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा और आपका क्या अनुभव रहा आपके 3 साल के लॉ की जर्नी में? 2007 में एंट्री किया। 2007 में नेशनल कॉलेज से जब मैंने बीए और पॉल साइंस ख़त्म किया अपना, पॉल साइंस लेने से क्या होता है, एक बेस बन जाता है हमारा लॉ में। और उसके थ्रू मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं लॉ और पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो इसके लिए मैंने लॉ परस्यू किया। और 2010 में मैंने नेशनल कॉलेज से ही, जिसका एक सिस्टर कॉलेज है जीजे अडवाणी कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना लॉ 2010 में कंप्लीट किया। अब ऐसे तो बहुत सारे पल थे, लेकिन कॉलेज लाइफ में क्या होता है, मोस्टली दोस्ती के पल याद रहते हैं। और हम लोग ने जब हम जर्नल्स भरते थे या वाइवास करते थे तो वो ज़्यादा यादगार होता था, क्योंकि इंस्टेंटली कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते थे, जिसकी वजह से हम लोग वो बहुत बार अनप्रिपेयर्ड होते थे, लेकिन हम लोग कोशिश करते थे कि वो अनप्रिपेयर्ड चीज़ों को भी कुछ अच्छा बना के एक जवाब दे सके। तो वो चीज़ें एक यादगार है। मूड कोर्ट कंपटीशन कैसा था, हमारे टाइम पे उतना नहीं होता था जितना अब होता है। हमारे टाइम पे एक ही बार हुआ था, उसमें हम लोग ने पार्टिसिपेट किया जब मैं थर्ड ईयर में था। अडवाणी कॉलेज में मैंने एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि पहले उतना होता ही नहीं था। हमारे जाने के बाद जब ये AIB के एग्ज़ाम्स और ये सारी चीज़ें कंपलसरी हो गई, उसके बाद मूड कोर्ट बढ़ गए। लेकिन हाँ, मूड कोर्ट कंपटीशन एक बार हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था 2010 में। वो उसमें हम लोग शायद सेकेंड आए थे, तो इंटर कॉलेजिएट लेवल ही था। अरुण जी, बात ये भी कि जो आज हमारे जो लॉ के विद्यार्थी है, आपने देखा रहेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू वो बहुत सारे स्ट्रेस, डिप्रेशन और मानसिक वेदना में। कारण ये है कि वो जो अपना पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। और क्योंकि लॉ फील्ड इतना भी आसान नहीं है कार्य करने का। सर, हमने आपको देखा है पिछले 10 वर्षों से आप स्वयं प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमने देखा है अरुण भाई आपने 18 घंटा कार्य किया है भाई। ऑफिस में बैठ के ड्राफ्टिंग करते थे या फिर रीडिंग करते थे, तो ये बहुत ही जो फील्ड है बहुत ही वास्ट है और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आज के जो विद्यार्थी है उनके पास सही मेंटर नहीं है, सही सीनियर नहीं है, तो मानसिक वेदना में जा रहे हैं। तो तमाम जो हमारे ऐसे विद्यार्थी है उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा, कैसे वो प्रोफेशनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस कर सकें? इस फील्ड में आपको थोड़ा सा तो सब्र रखना पड़ता है। इस फील्ड में ऐसा नहीं है कभी कि आप जैसे डॉक्टर बन गए या कुछ बन गए तो आपको गवर्नमेंट एक पोजीशन पे लाके रखती है और उसके बाद आपको एक काम मिलने लगता है, आपको एक पगार चालू हो जाता है, सैलरी चालू हो जाती है। वैसा इस फील्ड में तो नहीं है, तो आपको बहुत सब्र रखना पड़ता है। इस फील्ड में आपको मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 5 से 6 साल लगेगा सेटल होने को। अगर आपका एक बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा सा आप संभाल सकते हो, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल होता है। और यस, ये बात भी सही है कि डिप्रेशन आता है। जैसे कि मैं भी अपना बता सकता हूँ कि मुझे भी एक टाइम ऐसा आया था कि डिप्रेशन आया था, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको काम नहीं मिलता। आपका जब नाम बढ़ने लगता है तो आपको काम मिलता है। इस डिप्रेशन के तौर पे मैंने भी 1 साल अपना फील्ड छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी उस टाइम पे जब मैं नया था तो काम नहीं आ रहा था। मैंने भी लीगल प्रोसेस मैंने कई और फील्ड नहीं जॉइन किया था, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया था। जैसे कि BPO होता है, ऐसे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। मैंने 1 साल उसमें काम किया था।
लेकिन वहाँ पे भी काम करने के बाद मुझे लगा कि यही फील्ड अच्छी है। कम से कम हम इंडिपेंडेंट होते हैं, एक टाइम के बाद हम अपना चीज़ कमाते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपने खुद पे लगाते हैं। इसके लिए ये फील्ड सबसे अच्छा है। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, मेरा सारे यंग स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है। अरुण जी, महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत सारे जो लॉ स्कूल्स है, लॉ कॉलेजेस है, तो वो ऐसे है कि अपने स्टूडेंट पे ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करते हैं। तो बहुत ही कम कॉलेज, जैसे आपको पता रहेगा केसी लॉ कॉलेज, आडवाणी लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जो विशेष कर जो उनके स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग को इंटर्नशिप करना चाहिए। तो अरुण जी, आपके हिसाब से इंटर्नशिप एक विधि के विद्यार्थी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? इंटर्नशिप तो होना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडी। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो और अपनी स्टडी छोड़ दे रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने इंटर्नशिप नहीं किया, मैंने जब अपना प्रैक्टिस हो गया, जब सर्टिफिकेट आ गया, जब मैंने AFB एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस में आया। इंटर्नशिप अगर आपको करना भी है तो आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर करिए, थर्ड ईयर में मत करिए, क्योंकि लॉ में थर्ड ईयर के ही परसेंटेजेस काउंट होते हैं। बहुत बार हम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, हम थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करने जाते हैं, जो कि बाद में हमको वो बहुत बार बूमरैंग होके आता है और उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इंटर्नशिप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में करिए, ज़रूरी है। लेकिन पर्सनली मेरे लिए आप अगर स्टडी पे ध्यान देंगे तो आप आगे जाके चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टडी फील्ड है और प्रैक्टिकल फील्ड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो बुक्स में है वो रियल फील्ड में नहीं चल पा रही। लॉ है, लॉ अपनी जगह पे है, पर रियलिटी चीज़ें और प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट है। अरुण जी, तभी हम फर्स्ट ईयर में थे, तो तभी मैं फर्स्ट LLB करा था, तो हम हमारे सीनियर से संवाद करते थे कि कौन सा बुक रेफ़र करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, या तो आपको पास होना है तो आप मुगल का बुक लीजिए, या फिर आपको बेहतरीन एडवोकेट बनना है तो आपको अवतार सिंह और अलग अलग जो पुस्तक है उसको रेफरेंस के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो हमारे जो लॉ के विद्यार्थी है उनके लिए आपका क्या सूचना रहेगा कि बुक को रेफ़र करना चाहिए? क्या वो बैरक पढ़ना चाहिए, अवतार सिंह, मुगल, कौन सा बुक इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, मैं पढ़ाता था, अभी भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैं मोस्टली चाहता हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो ज़्यादा करके आप जॉब वाला रिफ़र करिए। जॉब वाला में आपको ज़्यादा करके सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। आपको सिर्फ पास होना है तो आप कुछ भी रिफ़र कर सकते हैं, मोकल कर सकते हैं, आजकल डाइजेस्ट भी आते हैं, पहले लॉ में नहीं आते थे, आजकल आते हैं। आपको सिर्फ पास होना है तो, लेकिन आपको नॉलेज बढ़ाना है तो ज़रूर आपको एक ऑथर्स की बुक लेनी चाहिए। हाँ, जॉब वाला या रतन सिंह या और भी है, धीरज पब्लिकेशंस की बुक्स है, मुल्ला एंड मुल्ला के आप बुक्स रिफ़र कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बुक्स है, आप रिफ़र कर सकते हो। और मुल्ला एंड मुल्ला की बुक्स आपको LLM में भी काम में आएगी, अगर आप LLM करना चाहते हो। LLM करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। आप मेरा ऐसा सजेशन रहता है अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, कि LLM भी ज़रूर करें। अरुण जी, आपने देखा रहेगा जो लाइव लॉ एक वेबसाइट है, बार एंड बेंच ऐसा वेबसाइट है, तो इसका इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो बहुत से विद्यार्थी का ऐसा क्वेरीज रहता है कि वो सीनियर के पास तो इंटर्नशिप कर रहे हैं पर उनको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे केरला में जो लॉ के विद्यार्थी है उनको स्टाइपेंड मिलता है, दिल्ली में मिलता है, लेकिन मुंबई में वैसा प्रथा नहीं है स्टाइपेंड मिलने का। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ऐसा है कि स्टाइपेंड तो मेरे हिसाब से भी मिलना ही चाहिए। मेरी भी एक जूनियर है जिसको मैं स्टाइपेंड देता हूँ। स्टाइपेंड मिलने से थोड़ा सा एक एनकरेजमेंट मिलता है स्टूडेंट्स को कि वो भी आए, उस चीज़ में प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। आप स्टाइपेंड ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे स्टार्टिंग के 2 सीनियर, विदाउट टेकिंग नेम, उन्होंने मुझे स्टाइपेंड नहीं दिया था। मेरा खुद के पर्स से सब कॉस्ट उठाना पड़ता था। एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जो यहाँ के सीनियर्स को समझना चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हो कि केरला में होता है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास भी हमारे बार काउंसिल को या किसी को एक लिखना चाहिए लेटर, बट ये लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और सीनियर्स चाहते हैं कि जूनियर्स फ्री में काम करें। उनके दिमाग में एक सोच होता है कि हम सिखा रहे हैं, हम क्यों दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दे के एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टाइपेंड तो निर्धारित होना चाहिए। सर, बहुत सारे विद्यार्थी का ऐसा मानसिकता है कि तभी वो लॉ का शिक्षा लेते हैं कि हमें, जैसे वो एडवोकेट बन के बाहर निकले, जैसा सनद हाथ में मिले, तो वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे। तो आपके हिसाब से जैसा कोई विद्यार्थी सनद लेके निकलता है तो क्या उसको हाई कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए या फिर ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए? उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ पर मिलेगा? आप अगर एक हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट का मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, मैं साइटेशन बाद में मोविन्स के साथ शेयर करूँगा।
उसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रियल प्रैक्टिस इज ए ट्रायल कोर्ट। आप ट्रायल कोर्ट में ही रियल प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ, एविडेंसेस, ज़्यादा करके चीज़ें एप्लीकेशन वहाँ कंटेस्ट होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो ये बताने के लिए बैठी है कि तुमने जो कंटेस्ट किया है वो सही किया है कि नहीं किया। तो रियल प्रैक्टिस जो होती है वो कभी भी लोअर कोर्ट्स में होती है, ना कि हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट तो आपका सारा एविडेंस देखता है और बोलता है नहीं ये तुमने ये गलत किया, ये तुमने सही किया, जाओ वापस। लेकिन वापस आपको वही जाना पड़ता है अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बोलते, या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देती कि भाई राइट और रॉन्ग। तो इसके लिए रियल प्रैक्टिस जो होती है वो ट्रायल कोर्ट्स में होती है। और मेरा सजेशन यही है सारे स्टूडेंट्स से कि ट्रायल कोर्ट से ही शुरू करें। और मैंने देखा है बहुत बार जूनियर्स शाय अवे करते हैं डिपार्टमेंटल वर्क से। डिपार्टमेंटल वर्क भी करना पड़ता है, आपको फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। आप बॉलीवुड मेंटालिटी से हटिए कि गोविंदा खड़ा है और बोल रहा है और हो जा रहा है काम, ऐसा नहीं होता। आपको डिपार्टमेंटल वर्क भी करने पड़ेंगे, फाइलिंग भी करनी पड़ेगी, आपके पेपर यहाँ से वहाँ भी ले जाने पड़ेंगे। आपको ई फाइलिंग भी आजकल मैंडेटरी होते जा रहा है, ई फाइलिंग भी करनी पड़ेगी। आप अगर उससे शाय कर रहे हैं कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं ये चीज़ नहीं करूँगा क्लैरिकल वर्क, नो, हमारे फील्ड में हम एडवोकेट कम क्लर्क ही होते हैं, हमको दोनों काम करने पड़ते हैं। हम एडवोकेट इसके लिए क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमको बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, हर चीज़ में ऑलराउंडर होना चाहिए। अरुण जी, आखिर में, क्योंकि आप मुंबई के एक प्रतिष्ठित एडवोकेट हो, तो तमाम जो हमारी विधि के विद्यार्थी हैं, आप बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाया है, तो उनके लिए क्या एक टीचिंग का मंत्र रहेगा जो हमारे विद्यार्थियों के साथ आप साझा करना चाहोगे? देखो, टीचिंग का मंत्र तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन मैंने जैसे कि अपने पहले इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्र। दूसरी चीज़ है नॉलेज आपको बुक पढ़ने से आएगी, ना कि बहुत बार मैंने देखा है जूनियर्स और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत बार पूछते हैं कि आगे क्या करूँ, बुक्स नहीं पढ़ते। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मेरी जूनियर का प्रॉब्लम मैं बताऊँ, वो आके कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछने लगती है कि सर ये सेक्शन में क्या है। बुक पढ़ लो, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर फील्ड। रीड करते रहो, कहीं ना कहीं से नॉलेज लेते रहो। हो सके न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ही पढ़ो, कभी कभी बोर होता है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना चाहिए। अपने फील्ड में अगर आना है तो पढ़ना ही चाहिए, नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए सब्र और रीडिंग। अरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके कीमती समय में से समय दिया इस खास इंटरव्यू के लिए, और आपके साक्षात्कार के कारण बहुत सारे ऐसे हमारे हज़ारों विद्यार्थी रह गए जिनको लाभ पहुँचेगा। धन्यवाद सर इस खास मुलाकात के लिए। थैंक यू।